आज मैं बातचीत करने वाला हूँ ग्लोबल बॉन्ड मार्केट की, जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा रखी है। क्या हुआ है दुनिया भर के बॉन्ड मार्केट में जिससे उसकी नींद उड़ गई है? तो आप कुछ आंकड़े सुनिए। यूएस में जनरली 10 साल का जो समय होता है उसको हम लोग बेंचमार्क मानते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड टाइम पीरियड होता है जिसके लिए लोग बॉन्ड खरीदते हैं। यूएस में 10 साल की बॉन्ड यील्ड जो है वो 16 साल की ऊंचाई पर पहुंच गई है। 16 ईयर्स हाई पे है 4.35%, जो कि 2008 के जो ग्रेट क्रैश आया था मार्केट में उससे ठीक पहले उतनी बॉन्ड यील्ड थी। जापान की 10 साल की बॉन्ड यील्ड 9.5 साल की ऊंचाई पर है। न्यूजीलैंड की बॉन्ड यील्ड 12 साल की ऊंचाई पर है। नॉर्वे की बॉन्ड यील्ड 13.5 साल की ऊंचाई पर है और स्वीडन की बॉन्ड यील्ड 10 साल वाली 12 साल की ऊंचाई पर है। यानी बेंचमार्क बॉन्ड यील्ड इन देशों में बहुत ऊपर चली गई। साउथ अफ्रीका, जर्मनी और इटली में भी एक महीने, डेढ़ महीने की हाइस पे चली गई है। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब ये होता है कि जब डेट यानी इक्विटी से अलग, शेयर मार्केट से अलग बॉन्ड मार्केट में, जो कि एक तरीके से हिंदी में समझो आप एफडी कर रहे हैं आप, अगर उसकी ब्याज दरें बहुत बढ़ रही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि महंगाई अभी भी बरकरार है और उसके लिए ब्याज दर आगे बढ़ने की संभावना, आशंका बन रही है। तो यूएस में लगातार ब्याज दरों का बढ़ना, ऐसा संकेत साफ दिख रहा है कि अभी इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आया है और मनी मार्केट दूसरी कहानी कह रहा है। अब चूंकि पूरी दुनिया में बॉन्ड मार्केट में इतनी तेज़ी जो आई है उसकी वजह से ऐसा लगता है कि इक्विटी मार्केट में एक पैसे का निकलना जारी होगा और बॉन्ड मार्केट में जाएगा। अब अचानक से ये डर क्यों आया? ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। दरअसल अगले 2-3 दिनों में एक बहुत बड़ा सिम्पोजियम होने वाला है जैक्सन होल, यूएस की कैंसास सिटी में एक रिजॉर्ट है जिसका नाम है जैक्सन होल। वहाँ पे दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर्स इकट्ठा होते हैं और ज्ञान चर्चा होती है, उसमें स्टेटस ऑफ इकोनॉमी बात होती है। शुक्रवार को फेडरल चेयरमैन जो जेरेमी पावेल है वो अपना भाषण देंगे। दुनिया के और सेंट्रल बैंकर आएंगे, क्रिस्टीना लेगार्ड आएंगी ईयू की, वो सब इस बात को रखेंगे। तो शायद मार्केट इस बात को प्रीएम्प्ट कर रहा है कि ब्याज दरों के बढ़ने का सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं है। यूएस में ब्याज दरें लगातार बढ़ रही हैं। वहाँ के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व का कहना है कि अभी वो और बढ़ाएगा। सितंबर की बैठक शेड्यूल्ड है, उसके बाद अक्टूबर में भी है। तो क्या ब्याज दरें और बढ़ेंगी? पहला रीज़न। दूसरा, ये इतनी परिस्थिति गड़बड़ाई कैसे रही है, इसमें एक आपको मैं थोड़ा सा टिंकरिंग करता हूँ। 2 देश हमारे जो बहुत दूर नहीं है हमसे, जापान और चीन। चीन में इस समय 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 3 साल के लोज पे है। एक तरफ दुनिया में 10 साल के हाई पे है, दूसरी तरफ चीन में 3 साल के लो पे और जापान में भी हाई पे है। दरअसल जापान की जो इकॉनमी है वो बूम कर रही है एकदम, मार्केट बहुत तेज़ी में है। लेकिन उल्टा उसके चाइना में मंदी के पूरे संकट है। तो वहाँ पे रेट कट का पूरा माहौल बना हुआ और अभी 2 रेट कट हो चुके हैं। तो बॉन्ड यील्ड बढ़ने का मतलब है कि ब्याज दर बढ़ेगी, बॉन्ड यील्ड गिरने का मतलब है कि रेट कट की संभावना पूरी बनी हुई है। अब इन दोनों परिस्थितियों को मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ क्योंकि इक्विटी मार्केट से बॉन्ड मार्केट का हमेशा 36 का रिश्ता होता है। अगर बॉन्ड मार्केट में बहुत तेज़ी बन रही है तो इक्विटी मार्केट में नरमी बनेगी, और इक्विटी मार्केट में बहुत तेज़ी है तो बॉन्ड मार्केट में नरमी। यानी ब्याज दरें अगर महंगी हो रही हैं तो मार्केट नहीं चलेगा, ब्याज दरें नीचे आ रही हैं तो मार्केट चलेगा। तो क्या हमें डरना चाहिए? क्या हमारे सामने एक चिंता है? अब इसमें देखिए बहुत सारे अलग अलग व्यूज़ हैं, लेकिन एक फर्म अप व्यू ये है कि जिस तरीके से कोर इन्फ्लेशन, जिसमें कि एनर्जी और फूड प्राइसेस रहा है, वो स्टिक कर रहा है पूरी दुनिया में, भारत सहित सब देशों में, और अब कच्चे तेल के दाम फिर से ऊपर जाने लगे। इससे हमारी चिंता और बढ़ गई है कि एक बार इन्फ्लेशन की मार या इन्फ्लेशन का अटैक दोबारा से हो सकता है। उसकी वजह से सेंट्रल बैंकर्स चिंतित हैं और शुक्रवार को हमें जैक्सन होल की उस मीटिंग से संकेत मिलेंगे कि सेंट्रल बैंकर्स क्या सोच रहे हैं। तो जो ग्लोबल बॉन्ड मार्केट की पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई कि इतनी हाई चल रहे हैं, वो ये संकेत दे रहे हैं कि ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला शायद अभी जारी रहेगा।